राम राम। आज अपन बात करते हैं सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष बातें सही समय पर अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो सरसों का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अपन बात करते हैं सरसों का जो बुआई का जो सही समय है वो है 10 से 15 अक्टूबर के मध्य मध्य सरसों की बुआई किसान भाइयों को कर देनी चाहिए। और बीज की बात करते हैं तो किसान भाई अमूमन ज़्यादा बीज का प्रयोग करते हैं जिससे पौधा सही से नहीं बन पाता है, इसलिए बीज की मात्रा सही होनी चाहिए। और बीज की मात्रा की पर बात करते हैं तो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो बीज प्रति हेक्टर सरसों की बुआई करनी चाहिए। सरसों की फसल में जो शुरुआती अवस्था में जो कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है नवजात फसल को, वो होता है पेंटेड बग। एक चितकबरा टाइप का कीड़ा होता है जो फसल को शुरुआती अवस्था में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण का बुरकाव कर सकते हैं, जिससे अपन इस पेंटेड बग से चितकबरे कीट से अपन फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। वैसे तो किसान भाई आजकल मार्केट में उपलब्ध पैकेज्ड बीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसान भाई अपने घर के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो बीज को बीज उपचारित करके फसल की बुआई करनी चाहिए। और बीज उपचार करने के लिए एप्रोन 35 SD मेटालक्जिल इस दवा की 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके अच्छी तरह से मिलाकर बीज की बुआई करनी चाहिए। बात करते हैं सरसों में उर्वरक के बारे में, तो असिंचित फसल में प्रति हेक्टर 90 किलो यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट व 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। असिंचित फसल में सभी पोषक तत्वों की पूरी मात्रा को बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए। बारानी क्षेत्रों में रिज बेड प्लांटर से बुआई करनी चाहिए। सिंचित फसल में 180 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट वो 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। सिंचित स्थितियों में यूरिया की आधी मात्रा व सिंगल सुपर फॉस्फेट म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा को बुआई से पूर्व तथा शेष आधी यूरिया की जो मात्रा होती है उसको पहली सिंचाई करने के तुरंत बाद खेत में बिखेरना चाहिए। सिंचित और असिंचित फसल का मतलब मेरा ये है, असिंचित फसल मतलब रेनफेड कंडीशन, मतलब जो बरसात के कारण जो खेतों में नमी रहती है उसको और उसमें बुआई करते हैं तो वो असिंचित दशा में होती है। और सिंचित दशा से अपना मतलब है पलेवा करके जो फसल की बुआई की जाती है। बुआई से पहले किसान भाइयों को 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर जिप्सम खेत में मिलाना चाहिए, जिससे मृदा का जो पीएच संतुलन है वो भी सही रहेगा और मृदा सरसों का उत्पादन भी सही आता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो बोरॉन एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। और बोरॉन की कमी वाली मृदाओं में 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टर की दर से खेत में जब फसल की बुआई की जाती है उसी समय पर प्रयोग कर लेना चाहिए। जो सिंचित क्षेत्रों में फसल की बुआई करते हैं तो कतार से कतार मतलब लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और आजकल उन्नत प्रकार के कृषि यंत्र मार्केट में उपलब्ध है, या लोगों के पास किसानों के पास जो भी अपना परंपरागत सीड ड्रिल उपलब्ध है उसी में एडजस्टमेंट करके लाइन से लाइन की दूरी एडजस्ट कर सकते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन बाद कतार से कतार एवं पौध से पौध की उचित दूरी के लिए विरलीकरण करें तथा 25 से 30 दिन बाद कम से कम एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। विरलीकरण का मतलब मेरा यहाँ से है, अगर पौधों की संख्या ज़्यादा है
फसल सेंगनी है तो उसको अपन को खोड़ी करना है। तो जो पौधों की संख्या ज़्यादा है उनमें से अपन को पौधे उखाड़ने हैं और उनके बीच में अच्छी उचित दूरी बनाई जा सके। सिंचाई की बात करते हैं तो वैसे तो सरसों में 1 या 2 सिंचाई में फसल पक जाती है। फिर भी सिंचाई की बात करते हैं तो पहली सिंचाई सरसों में 35 से 45 दिन के समय में करनी चाहिए, फूल आने से पहले। आवश्यकता अनुसार अगर दूसरी सिंचाई की आवश्यकता है तो दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। वैसे दूसरी सिंचाई की अपन बात करते हैं तो फलियां बनने के बाद, और ये अवस्था लगभग 75 से 80 दिन के बाद में आती है। सरसों में एक रोग लगता है सफ़ेद रोली, और ये फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो सफ़ेद रोली से बचने के लिए किसान भाइयों को रीडोमिल MZ फफूंदनाशक जो आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करनी चाहिए। सरसों की फसल में एक रोग और लगता है तनागलन, और तनागलन से बचाव के लिए किसान भाई टेबुकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव बुआई के 65 से 70 दिन बाद पर करना चाहिए। फसल में, सरसों की फसल में माहू, चेपा जिसको बोलते हैं, इसका अफीड का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। और आजकल तो वैसे सरसों की जो उन्नत किस्में आती हैं उनमें चेपा और अफीड, माहू का प्रकोप कम देखने को मिलता है। और इस चेपा और माहू का प्रकोप ज़्यादा कर जो पछेती सरसों की बुआई की जाती है उनमें इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और इससे फसल को बचाने के लिए जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल, नीम का तेल, उसका 2% मतलब 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है और फसल पर छिड़काव करना है। थायो यूरिया 500 ग्राम 500 लीटर पानी में तैयार कर, अथवा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से फूल आने के समय एवं दूसरा फलियां बनने के समय छिड़काव करना चाहिए, और इससे फसल को पाले से बचाया जा सकता है। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या थायो यूरिया 500 ग्राम 500 लीटर पानी में तैयार करके फसल को पाले के समय बचाने के लिए इसका छिड़काव करना चाहिए। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए 75% फलियां पीली होने पर ही फसल की कटाई करनी चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि सरसों सही तरीके से पकती नहीं है और किसान भाई मौसम की मौसम को देखते हुए फसल की जल्दी कटाई कर लेते हैं। फिर भी 75% फलियां अगर पीली पड़ जाती है तो उस समय सरसों की कटाई अपन कर सकते हैं। और अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसानों को क्या नहीं करना चाहिए, एक तो देरी से बुआई व अधिक बीज का प्रयोग किसान भाई बिल्कुल ही नहीं करें। अनुशंसित मात्रा से अधिक यूरिया का प्रयोग नहीं करें। वैसे तो उर्वरक का उपयोग अपनी मृदा जांच के सिफारिश के अनुसार करना चाहिए। अगर आपको लगे कि फसल में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, पीलापन दिख रहा है, तभी यूरिया का प्रयोग किसान भाई करें। कतार से कतार और पौधे की दूरी नज़दीक नहीं रखें, मतलब लाइन सोइंग करें और 45 जो उसके बीच की दूरी है लाइन से लाइन की 45 सेंटीमीटर रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। फसल को ज़्यादा सांगनी घनी नहीं करना है। फसल में गहरी अथवा अधिक मात्रा में सिंचाई नहीं करें, और 25 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य सिंचाई बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि 25 दिसंबर और 15 जनवरी ये लगभग 1 महीने का समय, इस समय पर पाला पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो उस समय पर लगभग सिंचाई से किसानों को बचना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थे जो विशेष सलाहें जो सरसों की फसल का अच्छा उत्पादन लेने में सहायक हैं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो आपके जो भी सुझाव है, सजेशन है, वो आप इसमें ज़रूर लिखें, ताकि किसान भाई आपके जो एक्सपीरियंस है उनका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।